एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर कहते हैं कि उन सारे के सारे बिजनेसमैन को यहाँ बुलाओ, और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बिजनेसमैन पहाड़ चढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि अरे मुझे पीछे खींचना बंद करो नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो कॉन्ग उनको कहते हैं कि हम माउंट हुआ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही पहुँच जाएंगे। और सारे बिजनेसमैन यस सर कह के कॉन्ग के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो हमको वही बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसको चिंगमुंग ने बहुत पीटा था। वो मन ही मन कहता है कि मुझे अपना पैसा मिल जाने के बाद मैं इस बकवास से पहाड़ पे फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। और उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है और वो कहता है कि मैं इस पहाड़ को दोबारा नहीं देखना चाहता। तो उसके पीछे के दो बिजनेसमैन आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि माउंट हुआ के सेक्टर लीडर ने हमको वहाँ पे क्यों बुलाया होगा। तो दूसरा आदमी कहता है लगता है कि उन्होंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तो कॉन्ग उनको कहता है कि 1 लाख रुपए इतने जल्दी इंतजाम करना बहुत ही मामूली बात नहीं है, और कहता है कि वह शायद हमें दया की भीख मांगने के लिए बुला रहा है। कोई रास्ता नहीं है कि वह इतने कम समय में इतने पैसे प्राप्त कर सके, और दावा की गई तारीख तक इसे खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। तो दूसरा बिजनेसमैन कहता है कि तो फिर वो हमको बुला क्यों रहा है। तो एक और बिजनेसमैन कहता है कि हाँ कॉन्ग सही कह रहे हैं, वो हमें वैसे ही आने और जाने देता है जैसे वो हमसे भीख मांग रहा है। और एक और बिजनेसमैन कहता है ऐसा बेशर्म कर्जदार मैंने आज तक नहीं देखा। तो उन्हीं में से एक बिजनेसमैन कहता है कि फाइनेंशियल कठिनाइयों से गुजर रहे हैं फिर भी वह माउंट हुआ संप्रदाय के सेक्टर लीडर हैं, कृपया उनसे इस तरह के कटु वचन ना बोलें। जिसने चिंगमुंग से मार खाई थी वो अपने मन ही मन सोचता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना पैसा प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। और वो सोचता है कि दक्षिणी छोर से कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आया था। यह स्पष्ट करता है कि बहुत से लोग माउंट हुआ के मंदिर में रुचि रखते हैं, और कहता है कि अगर मुझे आज 5,000 रुपये मिल जाते हैं जो कि ये लोग कह रहे हैं तो मुझे अपनी बाकी जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे अपनी दुकान नहीं चलानी पड़ेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे के सारे बिजनेसमैन माउंट हुआ सेक्टर के दरवाजे के सामने खड़े हैं। यह वही व्यापारी हैं जिनकी रक्षा माउंट हुआ सेक्टर ने की थी और कई सौ सालों से इनकी रक्षा अभी तक करते आ रहे हैं। ये वही व्यापारी हैं जो आज माउंट हुआ सेक्टर को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। तो जिसने चिंगमुंग से मार खाई थी वह यही सब सोचता है और कहता है कि अगर ये लोग आज माउंट हुआ सेक्टर के लीडर के सामने नहीं झुके तो माउंट हुआ सेक्टर शायद ही और 7 दिन टिक पाएगा। और यह जानते हुए भी वे सारे पहाड़ चढ़कर यहाँ पहुँच गए हैं और ये लोग अपना पैसा वापस लेने आए हैं जो कि अपने मूल राशि से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। तो वो लोग जब बाहर खड़े होते हैं तो ओनाम आता है और उनको ग्रीट करता है और कहता है कि आप लोग यहाँ आ गए हैं, आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है, सेक्टर लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप लोग मेरे पीछे आएं। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सारे के सारे बिजनेसमैन सेक्टर लीडर के सामने खड़े हैं और वो सब सेक्टर लीडर को कहते हैं कि हम सेक्टर लीडर को नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं। तो सेक्टर लीडर उनको कहते हैं मैं यहाँ सभी का स्वागत करता हूँ, मेरे एक बार बुलाने पे पहाड़ चढ़कर आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो कॉन्ग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, और कॉन्ग कहता है हम व्यस्त हैं फिर भी हम संप्रदाय के नेता से अधिक व्यस्त कैसे हो सकते हैं, और कहता है कि हम खुशकिस्मत हैं जो हम आपसे मिल पा रहे हैं। तो सेक्टर लीडर कहता है कि आप लोग चढ़ाई से शायद थक गए होंगे, क्यों ना आप हमारे साथ एक कप चाय पी लीजिए। तो कॉन्ग कहता है कि सेक्टर लीडर मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हम छोटे से व्यापारियों के अलावा और कुछ नहीं हैं, और इस तरह हम किसी फॉर्मेलिटी के बिना ही सीधे सीधे मुद्दे की बात कर सकते हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं तो मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत असंगत था। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि वास्तव में जिस कारण से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, और कहते हैं कि आपको हमारे व्यापार के संबंध में माउंट हुआ सेक्टर की स्थिति प्रदान करना है। और सेक्टर लीडर कहते हैं मैंने कई अलग अलग स्थानों और लोगों से संपर्क किया है, लेकिन मुझे अभी भी कोई ऐसा नहीं मिला जो हमें उधार दे सके या उधार देना चाहता हो। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि इस प्रकार मैं अपना जो ये उधार है उसे समय पे चुका नहीं पाऊंगा। तो कॉन्ग ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेक्टर लीडर से कहता है कि मुझे विश्वास है कि हमने आपको पहले ही बहुत अधिक समय दे दिया है, क्योंकि हम ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें जीवन यापन करने के लिए लाभ होना चाहिए, हम आपको और अधिक समय प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ यही कारण है जिसकी वजह से मैं इसे आपके सामने ला रहा हूँ। तो कॉन्ग थोड़ा सा चौंक जाता है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं भले ही हम अपने पूरे कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होंगे, हमें इसे आंशिक रूप से चुकाने में सक्षम है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं इसीलिए अगर यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से जो डेट है को अगर थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए बड़ी कृपा होगी।
और सेक्टर लीडर कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ माउंट हुआ संप्रदाय पर एक उपकार करें और हम पर थोड़ी दया दिखाएं। तो उन सब बिजनेसमैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वे इधर उधर अपनी नजरें चुराते हैं। तो वही बिजनेसमैन सेक्टर लीडर की तरफ देखता है और सेक्टर लीडर उनके सामने झुके होते हैं और ऐसा लगता है कि हवा किसी और दिशा में ही बह रही है। तो हमको दिखाया जाता है कि पीछे चिंगमंग बैठा होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है और चिंगमंग कहता है कि तो ये सब ऐसे काम कर रहा है। मैं अभी तक नहीं समझा कि वो इनके सामने ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, या यदि वे केवल उनके सामने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण गुण एक सेक्टर लीडर में यह होना चाहिए कि उनके पास संयम हो। भले ही माउंट हुआ संप्रदाय एक ऐसी जगह है जहां कई मार्शल आर्ट के मूल तत्व रहते हैं और इसलिए बुद्धिमान निर्णय लेना दूसरी प्रकृति होनी चाहिए, खासकर संप्रदाय के लीडर के लिए। तो क्या ह्यूंगजोंग के पास एक सेक्टर लीडर बनने के सारे गुण मौजूद हैं? तो हमको बताया जाता है कि ह्यूंगजोंग सेक्टर लीडर का ही नाम है। तो कॉन्ग कहता है कि सेक्टर लीडर, मुझे विश्वास है कि मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, मैं समय सीमा को और अधिक समय तक नहीं खींचूंगा। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं इस अनुरोध को केवल पवेलियन के मालिक के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तक कि कुल कर्ज के बावजूद माउंट हुआ सेक्टर पे 1 लाख रुपए से ज्यादा अधिक कर्ज है। मुझे विश्वास है कि यहाँ हर किसी के लिए मेरे पास एक अद्वितीय राशि है और यही कारण है मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हमें चुकौती की तारीख में देर करने के लिए पर्याप्त होगा। तो कॉन्ग मन ही मन सोचता है कि यह ऐसी दयनीय चालबाजी का सहारा ले रहा है। तो चिंगमंग सेक्टर लीडर से कहता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप उन्हें चुकाने में सक्षम हैं? आपकी रिक्वेस्ट का पालन करने से कौन मना कर रहा है? तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर अतीत की तुलना में काफी हद तक नष्ट हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां हम थोड़ा बदलाव ना कर सकें। भले ही हम 1 लाख रुपए तैयार ना कर सकें, हम इसका एक हिस्सा तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, माउंट हुआ संप्रदाय के नाम पर हम उन लोगों का कर चुकाना निश्चित करेंगे जो आज माउंट हुआ संप्रदाय पर दया दिखाएंगे। तो कॉन्ग कहता है कि क्या आप जानते भी हैं कि आप कह क्या रहे हैं? तो जिसने चिंगमंग से मार खाई थी वो कहता है, तो इसका मतलब है अगर हम चुकौती की तारीख में देर करते हैं तो आप हमें भविष्य में भुगतान करेंगे। और वो कहता है, सेक्टर लीडर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि माउंट हुआ सेक्टर किसी भी दिन नष्ट हो सकता है और निश्चित रूप से यहाँ के सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं। तो उसके पीछे जितने भी व्यापारी होते हैं वो आपस में बात करते हैं, तब आपकी बात पर भरोसा नहीं होगा और भुगतान की तारीख में देर होगी और इसमें एक रिस्क है कि हमको हमारा पैसा मिलेगा या नहीं। तो वो आदमी सेक्टर लीडर से कहता है, तो इस कारण से कोई आपके प्रस्ताव का पालन क्यों करेगा? तो सेक्टर लीडर गहरी सांस लेते हैं और उससे कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर के नाम पे और इसके इतिहास के नाम पे क्या यह काफ़ी नहीं है? तो कॉन्ग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, सेक्टर लीडर। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।